हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुनेंद्र कुमार। और जैसा कि हमारे पियानो लेसन अभी चल रहे हैं, नेक्स्ट क्लासेस में जैसे ही हमारे पियानो लेसन कंप्लीट होंगे हम गिटार लेसन स्टार्ट करेंगे, तबला लेसन स्टार्ट करेंगे, फ्लूट के लेसन स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे और भी सब्जेक्ट म्यूज़िक में हैं जो हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पियानो लेसन चल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अपने पियानो लेसन्स को कंप्लीट कर लें। ओके, तो आज का पियानो लेसन में हमारा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो जो स्केल है ना। पियानो में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट स्केल होता है, और स्केल्स और कॉर्ड्स में हमने क्या सीख लिया है अभी तक? सीक्वेंस वाइज हम सीख चुके हैं सी मेजर स्केल तक। ए सीख लिया है, बी मेजर स्केल सीख लिया है, और सी मेजर स्केल सीख लिया है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ए मेजर स्केल, फिंगर्स आप ज़रूर ध्यान रखें, ये कॉर्ड है उसका, ए मेजर का। दोनों पैटर्न आप देख सकते हैं। फिंगर पैटर्न पर विशेष ध्यान रखिएगा। फिंगर पैटर्न क्या है? ए मेजर स्केल एंड कॉर्ड, सा। तो ये ए मेजर स्केल था, और उसके बाद हमने बी मेजर स्केल सीखा था। ये कवर कॉर्ड्स होते हैं जो मैं लगा रहा हूँ। 4 नोट्स हम इसमें कवर करते हैं पूरे ऑक्टेव से, स्केल से है हमें। ओके, अब सी मेजर स्केल हमारा था दिस। लेकिन ये स्केल सीखने के साथ साथ आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये स्केल्स और सॉन्ग सीखने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। किसी भी सॉन्ग को रटने से कोई फ़ायदा नहीं होता। पहले हम उनको स्केल्स को अच्छे से समझ लें और हमारी फिंगर प्रॉपर रन करने लगें, उसके बाद हम किसी भी सॉन्ग को ईजीली प्ले कर सकते हैं। जैसे लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, मैंने सॉन्ग सिखाया था। लौट कर हमें वापस उसी ऑर्डर में, उसी कॉर्ड के ऑर्डर में सेम पैटर्न पर वापस आना होता है। लेकिन ये तब पॉसिबल होता है जब हमने प्रॉपर स्केलिंग सीखी होगी कि फिंगर कैसे मूव करते हैं, कैसे फिंगर को ऐड करते हैं, कैसे नोट्स को ऐड करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इनको समझने के लिए। तो आइए अब हम चलते हैं आज के अपने डी मेजर स्केल पर, है ना। तो जैसा कि आपको पता है, डी मेजर स्केल हमारा फॉर्मेट आपको पता है। डी से डी तक 13 नोट्स को हमें काउंट करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। डी टू डी हमारे कितने नोट्स हो जाते हैं? 13 नोट्स। तो इन 13 नोट्स को हम कहते हैं ऑक्टेव, है ना। ऑक्टेव कहते हैं 13 नोट्स को। और इन 13 नोट्स में सभी के नाम होते हैं कि कौन कौन से नेम इनमें पाए होते हैं, जो ऑक्टेव में पाए जाते हैं, कौन कौन से नेम के कीज। तो डी, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी एंड सी शार्प एंड डी। लास्ट क्लास में जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया था कि इसमें आपका ई और बी का शार्प नहीं होता, है ना। तो ध्यान रखें, ई और बी का शार्प नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो ये हमारा ऑक्टेव है। अब इसमें से हमें फ़िल्टर करना है अपना स्केल, कि स्केल में कौन कौन से नोट्स यूज़ होंगे। तो स्केल के अकॉर्डिंग अगर हम प्ले करते हैं तो इसमें पहला नोट जो है हमारा डी, हम फ़िल्टर करेंगे। फॉर्मूला मैं आपको पहले बी वाले स्केल में समझा चुका हूँ, किस तरह से हम उसको प्ले कर सकते हैं, है ना।
किस तरह से हम फिल्टर कर सकते हैं, किस तरह से कॉर्ड बनेंगे। तो 1 3 5 6 8 10 12 एंड 13। कौन कौन से नंबर्स यूज होंगे इसमें? 1 3 5 6 8 10 12 एंड 13। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको याद कर लें। आप कॉपी पर लिख कर भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए किस तरह से प्ले होगा ये। फिंगर एज इट इज वही रहेंगी 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5, राइट। तो 13 नंबर्स में से हमने कौन कौन से नंबर्स को निकाला है ना? क्या नंबर निकाला? 1 3 5 6 8 10 12 एंड 13। और अब हमें जाकर क्या मिला? ये हमारा स्केल। तो स्केल क्या हुआ हमारा? सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ओके, तो अब फिंगर किस तरह से हम यूज़ करेंगे इस पर? फिंगर को भी रन करने का अपना एक तरीका है, किस तरह से इसको हम रन कर सकते हैं। 1 2 3, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सरसाइज बताया था कि हम 4 एक्सरसाइज के बिहाफ पर किसी भी स्केल को प्ले कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू फिंगर नंबर 1 2 3 1 2 3 4 5, ओके। 1 2 3 finger number, thumb index middle and thumb index middle, ring and little, thumb index middle, ring and little, thumb index middle, ring and little. राइट, तो सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, नी धा। ओके, तो इस तरह से हम लोअर ऑक्टेव में जा सकते हैं, हायर ऑक्टेव में जा सकते हैं। तो किस तरह से इसको प्ले करेंगे हम एक बार फिर देख लें। अकॉर्डिंग टू फिंगर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। 8 स्वर हैं सरगम में, 7 मेन होते हैं, 8वां हमारे नेक्स्ट ऑक्टेव को इंडिकेट करता है। तो सरगम क्या है? अकॉर्डिंग टू फिंगर नंबर, थंब इंडेक्स मिडल, रिंग एंड लिटिल। 1 2 3 अकॉर्डिंग फिंगर नंबर 1 2 3 4, राइट। 1 2 3 4 एंड 5, पांचों फिंगर यूज हो जाती हैं। एंड सेम डिसेंडिंग 5 4 3 2 1 एंड थर्ड नंबर इज मिडिल 3 2 1, डी स्केल। तो जो भी स्केल होता है हमारा लगभग फिंगर नंबर इसी तरह से वर्क करता है। हम इस फिंगर नंबर के अकॉर्डिंग इजीली कोई भी स्केल प्ले कर सकते हैं, राइट। तो इस पर आप ध्यान रखें हैं और इसी ऑर्डर में आप इसको प्ले करें ताकि आपको ये चीज़ समझ में आने लगे। ओके, तो अगला एक्सरसाइज पैटर्न क्या है? नोट्स के नेम याद करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको नोट्स के नेम याद नहीं होंगे तो आप किसी भी स्केल को समझ नहीं पाएंगे। यदि आपसे कोई वोकलिस्ट कहता है एज ए इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, आपसे वोकलिस्ट कहता है कि भाई हमें डी मेजर कॉर्ड दीजिए, तो आपको पता ही नहीं होगा डी कहाँ पर है, क्योंकि आपने याद ही नहीं किया है, आपने प्ले करना सीख लिया है। आप ये कह सकते हैं हाँ मुझे आता है, ये यहाँ से मैं बजा लूँगा, आप गाइए। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता डी मेजर इस नोट है कहाँ, तो आप उसे कॉर्ड नहीं दे पाएंगे लाइक दिस। अगर वो कहता है डी मेजर कॉर्ड, वतन मेरे वतन, तो आप कॉर्ड नहीं दे पाएंगे। अब सिंगर स्टार्ट ही नहीं करेगा जब आप कॉर्ड नहीं दे पाएंगे। तो ये आपका मेजर इशू हो जाता है ना, कि म्यूज़िक की नॉलेज होने के बावजूद भी आप कॉर्ड नहीं दे पा रहे हैं, नोट्स नहीं बता पा रहे हैं। स्टूडेंट्स आपको बोल रहा है या वोकलिस्ट आपको बोल रहा है कि आप मुझे कॉर्ड दीजिए और आप कॉर्ड नहीं दे पा रहे हैं। उसका ये बहुत बड़ा मेजर इशू होता है, बहुत बड़ा मेजर वो है प्रॉब्लम। वो चीज़ एक अलग है, आपको स्वरों की नॉलेज है, आप नोट्स पकड़कर बजा सकते हैं। लेकिन अगर बात आ जाती है नोटेशन लैंग्वेज बजाने की,
तो कुछ कंपोजर्स आपको अगर कोई कंपोजिंग दे देते हैं, उस कंडीशन में आप कैसे किसी भी म्यूज़िक को प्ले करेंगे, है ना। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नोट्स के नाम याद करके प्रैक्टिस करें, लाइक डी, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी शार्प एंड डी, ये याद कर लें, है ना। डी, सी शार्प, बी, ए, जी, एफ शार्प, ई, डी। ऐसे आपको अगर नोट्स याद होंगे तो पहली चीज़, आने वाले टाइम में जब मैं आपको प्रोग्रेशन सिखाऊंगा तो प्रोग्रेशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अदरवाइज़ आपको ये नोट्स याद नहीं होंगे तो प्रोग्रेशन आप नहीं बजा सकते। ठीक, तो एक ये तरीका हो गया। एक हो गया अलंकार प्ले करना। फिंगर मूवमेंट को रन करने के लिए, थोड़ा स्पीड को इंक्रीज करने के लिए आपको अलंकार प्ले कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके, सो इट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग, और आप इसको प्रैक्टिस करें, अच्छे से समझ लें। आई होप कि जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारा डी मेजर स्केल आज कंप्लीट हो गया है। अब हम अगला स्केल स्टार्ट करेंगे, वो हमारा ई मेजर स्केल होगा। तो आप लोग बने रहें ताकि हम जल्द से जल्द अपने सारे स्केल्स और कॉर्ड कंप्लीट कर सकें। कॉर्ड ये है हमारा, कॉर्ड का फॉर्मूला एज इट इज़ जो मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो बी मेजर स्केल की आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो बी में जो फॉर्मेट मैंने बताया वही रूल रेगुलेशन इस पर भी अप्लाई होगा। तो किस तरह से हम कॉर्ड अप्लाई करेंगे, 1, 5, 8 एंड 13, ये हमारा कॉर्ड है। राइट एंड लेफ्ट दोनों हाथ से हम इसको कॉर्ड को बना सकते हैं। सेम ऑर्डर होता है, लेफ्ट हैंड डिसेंडिंग होता है, बट लेफ्ट हैंड एक्सरसाइज मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा लेफ्ट हैंड किस तरह से वर्क करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच आज के लिए, एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में विद आवर न्यू स्केल, ई मेजर स्केल। बाय।